राजस्थान के मजदूरों का एक बड़ा जत्था शहर में फंसा हुआ था। सोमवार की देर रात्रि में प्रशासनिक अधिकारियों ने इन मजदूरों का चेकअप करवाकर बस के माध्यम से राजस्थान के लिए रवाना किया। इस अवसर पर तहसीलदार विनोद शर्मा, आरआई राकेश मित्तल, एसडीएम रीडर महेंद्र अरोड़ा सहित बीएमओ डॉक्टर मलय वर्मा, रितेश उपाध्याय सहित पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। नहीं आता नाम बता दो। इसराइल जमीर नाम जमीर इसका हो गया नहीं इसका पूरा नहीं हुआ होगा ना आपके कोई तकलीफ तो नहीं बच्चे बस में हम लोग बच्चे हाँ आपका भी करना है और वो 35 की हुई है। ये इस बात में जाने वाले होंगे ना आप अपने पेरे के सामान ये कौन है? लग दो ना इनको थोड़ा इधर साइड में इधर खड़े हो जाओ। जितन इधर खड़ा कर दो, सबका फोटो हो जाएगा। है इधर आ जाओ। क्या इधर आ जाओ साइड में, थोड़ा दूर डिस्टेंस बना के थोड़ा सर थोड़ा इधर हो जाना आप इधर ठीक है। ये सामान के रखना है ना बस वाले क्या नाम है? करण यार करण सिंह कितना ये ना ये इस वाली है ना वो मेडिकल छत्तीस है, 36 40 तो बड़ा बच्चे साथ में जाओगे हम लोग जा रहे हैं। वाली 2 बसें हैं जिनमें एक बस में 18 सदस्य हैं और एक बस में 38 सदस्य हैं। इस हिसाब से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है दोनों बसों का, या जितनी सवारी हैं उनके जाने वाले, और सभी लोग स्वस्थ हैं। और स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत बस को अनुमति सर देंगे जाने की। नागदा शहर की सभी सीमाएं सील करने के बाद पुलिस ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। शहर में प्रवेश करने से लेकर शहर से बाहर जाने वाले व्यक्तियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। मंगलवार की सुबह इंगोरिया रोड पर एक ग्रामीण दवाइयां लेने की बात कहकर शहर में घुसा, लेकिन जब गांव जाने लगा तो शौचालय की शीट लेकर लौटा। पुलिस कर्मियों ने जमकर फटकार लगाई। वहीं अंजनी निवासी एक युवक अस्पताल में चेकअप कराने की बात कहकर घर से प्रवेश किया, लेकिन जब लौट कर आया तो चप्पल खरीद कर लाया। पुलिस जवानों ने इसके साथ भी गांधीगिरी की। जब एक परिवार नई खेड़ी से बाइक से नागदा पहुंच गया, पुलिस जवानों ने उन्हें शहर में प्रवेश नहीं करने दिया। वहीं एक बाइक पर 2 व्यक्तियों को भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। नहीं खेली सर।
आनंद साहब ये वो ट्रैक्टर का डीजल फिल्टर लेने जा रहे हैं। तो मैकेनिक की दुकान तो बंद है ना? मैकेनिक की दुकान बंद है ना? डीजल फिल्टर लेने जा रहे हैं। कितनी बार जाओगे दादा? 45 बार आज नहीं जा रहा, पहले भी लेते हो इनको 2 बार। पहले भी 2-3 बार बता के नहीं आते, खाली जाते और ऐसे आ जाते हैं। चावला सब क्या जा रहे हो? गाड़ी नीचे करो, समझ लेना बुलाने की तो दोनों जनों को बच्चे को क्या लेके आ रहे हो आप लोग? आ रहे हैं आप जब हाँ
सर ये लॉकडाउन में आप कापी किताब कहाँ से खरीद के लेके आ रहे हैं साहब आप? बाजार से मार्केट में पढ़ाई जरूरी है बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। किताब काफ़ी ला के देना जरूरी है। घर पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और बच्चों का भविष्य संवारना, बच्चों का भविष्य तो करना पड़ेगा। आप इतने दिन से नदारत थे, आज बहुत दिनों बाद आप बाजार में दिखाई दिए, कहाँ गए थे आप? लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए वो घर पे ही आराम से घर में काम कर और घर पे सोच रहे हैं और आराम कर रहे हैं घर में। नर्सिंग मेडिकल के संचालक शशांक सेठिया के सहयोग से जियो कंपनी के स्थानीय संचालकों ने मंगलवार को सरकारी हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए पीपीई किट उपलब्ध कराई। इस अवसर पर बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, रितेश उपाध्याय, संतोष जोशी सहित पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था। नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज के समय में पेंडेमिक है, जो कोविड-19 महामारी फैली हुई है, उसके लिए रिलायंस जियो नागदा की टीम के सहयोग से हम सरकारी जो सुविधाएं, जो सहायताएं मिल रही है, उसमें हमारी तरफ से 20 पीपीटी किट 800 माइक्रोन की हम सरकार की जो भी विभाग काम में लगे हुए उनकी सुरक्षा के लिए ये अपनी ओर से प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू। एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, एक मिनट साहब। यस मतलब आप लोगों का जो सहयोग है, जिस तरह से आप समाज की सेवा कर रहे हो और अनवरत कर रहे हो इतने हाई रिस्क पे, सबसे पहले जो बोलते थे भगवान है, आप तो भगवान हैं आप, फिर पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मी जितने भी हैं, तो जो भी छोटा सा एक सहयोग हम लोगों से बन पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए पर्सनल भी हम लोग हेल्प करें आप लोगों की। बिल्कुल, आप जितना कर सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल, कभी भी ऐसा कोई सहयोग लगेगा, शशांक भैया का भी फोन आया तो मैं कहा बिल्कुल आगे रह के हम सहयोग करेंगे। नहीं सर, धन्यवाद हम देते हैं आपको। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है सर, सब सामाजिक कार्य है, उसमें सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल नागदा को रिलायंस जियो ग्रुप द्वारा पीपी किट भेंट की गई है, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि सबको पता है कि अभी पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 का जो प्रकरण चल रहा है, उसी के संबंध में आज नागदा की टीम रिलायंस जियो ने 20 पीपीटी किट, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की आती है 80 mgm की, वो सरकारी हॉस्पिटल में डोनेट की है। आशा करते हैं ये डोनेशन चलता रहे और लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। कंटेनमेंट एरिया में 14 अप्रैल से सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले सफाई मित्रों को नगर पालिका द्वारा मंगलवार को पीपीई किट वितरित की गई। इस दौरान सफाई मित्रों ने कहा कि हम अपने परिवार को छोड़कर मौत के कुएं में कूद गए हैं, निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन किसी को शिकायत नहीं आने देंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को भी हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि परिवार उनको याद करे। सीएमओ सतीश मटसेनिया व नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी ने कहा कि शासन द्वारा सफाई मित्रों को 50 लाख रुपए का बीमा किया गया है। इस अवसर पर 14 कोरोना योद्धाओं को पीपीई किट वितरित की गई है। सीएमओ के अनुसार टीआई मंडी श्याम चंद्र शर्मा, टीआई बिलाग्राम अभिनव चौक से तहसीलदार विनोद शर्मा को भी पीपीई किट व लेजर थर्मल गन मशीन भेंट की गई है। किट के साथ आइए, एक वो किट पहन के आगे पीछे खड़ा कर ले। नवीन भैया क्या दे रहे हो किट? खड़े रहो यार, क्या फोटो बिगाड़ रहा हूँ तुम यार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नागदा की जय, कोरोना योद्धाओं की जय। नगर पालिका नागदा के जो कोरोना योद्धा जो क्वारंटाइन क्षेत्र किया गया है, कंटेनमेंट एरिया बनाया गया, उसमें ये जाते हैं अपनी सेवाएं देने के लिए।
इसीलिए सभी लोगों को पीपी किट वितरित की गई है, जिससे कि ये इन्फेक्शन से बचे और अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरे नगर हित में। इसीलिए इनको पीपी किट वितरित की गई है कि ये भी स्वस्थ रहें और अपनी सेवाएं दे सकें। ऐसा ही साहब, आपके पूरे नगर पालिका, आप सर सभी ने बड़ा योगदान दिया सर। एक दिन होता है ऐसा साहब, दूसरे दिन हमारा काम पूरा कर ही देते हैं, चाहे किसी चीज़ से ही रहे सर। बहुत सहयोग मिला आपसे ऊपर से नीचे तक। आपके के 10 ही बच्चे हैं, मौत के कुएं में झूल रहे हैं सर, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। तो आपसे विशेष यही अनुरोध है सर कि हम आपको कुछ ऐसा तोहफा दीजिए तो हमारे बच्चे जवान हो जाएगा तो आपको भी याद करेंगे, इस महामारी को भी याद करेंगे सर। बिल्कुल, आपसे यही विजय बड़गुजर के निवेदन है हमारे ऐसा आप सभी अधिकारियों को धन्यवाद, बहुत योगदान दिया सर। कर्मचारी द्वारा जो मांग की गई है, शासन ने प्रत्येक कर्मचारी का 50-50 लाख रुपए का बीमा किया है। ये इस चीज़ से नहीं घबराए और अभी आज हमारे नगर पालिका नागदा द्वारा इन सभी को एक किट प्रदान किया गया। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं पूरा नगर क्षेत्र में। ये 10 कर्मचारी अपनी जान पर खेल कर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए नगर पालिका की ओर से मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अगर भी अपना काम करते रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम सर। संजू घटना वही तो मैंने कहा, अपन को पता ही नहीं रहता कि हो क्या रहा है अपने साथ। जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी चल रही है पूरे विश्व भर में। इसी तारतम्य में हमारे पुलिस प्रशासन है अपने पूरे प्रयास लगा रहा है कि कोरोना पे रोकथाम हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पीपी किट मंगाई थी। तो हमने माननीय टीआई साहब के लिए एक पीपी किट और एक थर्मल टेम्परेचर चेक करने के लिए जो मशीन होती है मंगाई थी, तो वो प्रदान किए गए, जिससे सभी पुलिसकर्मी हमारे जो काम कर रहे हैं इसमें तो अपने टेम्परेचर को नाप सकें, कोरोना के बारे में पता चल सके कोई संक्रमित तो नहीं है और उसकी इन्फॉर्मेशन और तुरंत इलाज हो सके। सर ये किट यहाँ पर ही दी है कि और भी कई अधिकारियों को दी है? मैंने अन्य अधिकारियों को भी दी है, ADM महोदय को उपलब्ध कराई है और अभी हम तहसीलदार साहब को भी दी है। इसके अलावा बिरलाग्राम TI साहब को भी हम देने जा रहे हैं। वो सर अरे बोलो नहीं, आज जो हमने ये किट जो दी है ये साहब को, ये साहब आज कम से कम 1.5 महीने से इस नगर की जो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और टी साहब को बहुत बहुत साधुवाद। मतलब एक मिनट में अगर मैंने फ़ोन भी करा है, साहब उसी वक्त व्यवस्था कर देते हैं। और आज कोरोना की जंग से पूरा स्टाफ बहुत बहादुरी से काम कर रहा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। सर हमारे नगर के CMO साहब जो PPT किट और टेम्परेचर गन जो प्रदान की, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनको बहुत अच्छा है और टेम्परेचर गन की तो बहुत आवश्यकता थी, इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन मूल्य की खरीदी कृषि उपज मंडी नागदा के उपार्जन केंद्र पर शुरू नहीं होने से लगभग 16 गांवों के किसानों को चिंता सताने लगी है। गांव डापरी के नीलेश गुर्जर ने बताया कि इस वर्ष गेहूं की गुणवत्ता अच्छी होने से किसानों में उत्साह का माहौल व्याप्त है, लेकिन नागदा उपार्जन केंद्र पर समर्थन मूल्य की खरीदी शुरू नहीं होने से किसानों ने गेहूं की उपज को अपने घर के आंगन या नीले आसमान के नीचे स्टॉक करके रखा है। अभी पूरे प्रदेश में गेहूं उपार्जन का कार्य चल रहा है। हर जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब जगह जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो SDM साहब ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार कार्य चल रहा है। हमारे नागदा क्षेत्र में भी हर जगह कार्य ऐसा चल रहा है गेहूं उपार्जन का। पर नागदा में जो कृषि मंडी है वहाँ पर एक उपार्जन केंद्र हुआ था, उस पर डाबरी सिमरोल ऐसा करके 5-6 गाँव के नाम थे उस उपार्जन केंद्र पर। तो नागदा में कोरोना वायरस के चलते हुए ये अभी उपार्जन का कार्य वहाँ पर रुका हुआ है। और अभी साहब ने भी SDM साहब ने निर्देश दिया कि 3 तारीख के बाद में गेहूं का कार्य चालू हो जाएगा नागदा में। परंतु जैसे ये कोरोना वायरस की महामारी बढ़ रही है और नागदा में जो केसेस बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि 3 तारीख को लॉकडाउन नागदा में खुलने वाला नहीं है। तो भी हम किसान लोगों की जो फसल है वो ऐसे खुले में ही पड़ी हुई है और आए दिन बदल छा रहे हैं और मौसम का अनुमान कोई लगा नहीं सकता है कि कभी भी पानी आ सकता है। पहले भी किसानों के गेहूँ कटे हुए गेहूँ पर पानी गिर गया था और निकालने में बड़ी परेशानी आई।
अगर निकले हुए गेहूँ पर अगर पानी गिर जाएगा तो कोई इन गेहूँ को लेगा नहीं, ये बिल्कुल कोड़ियों के भाव पे हो जाएंगे। तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो गांव लगे हुए थे नागदा में उनका कहीं पर भी खरीदी केंद्र बनाए। पहली बात तो जो डाबरी और सिमरन का जो माल नागदा में तुलता है वो डाबरी गोदाम पर ही आता है। तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि नागदा की बजाय अगर डाबरी गोदाम पर ही अगर उपार्जन केंद्र बना दिया जाए तो गाँव के लोग सिटी से बच जाएंगे। और इतना गांव के लोग इतना पालन नहीं कर सकते जो सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि वो लोग तो हर काम में मतलब गुले हुए रहते हैं, तो हाथ वाथ धोना ऐसा हर बार नहीं कर सकते। तो गांव में अगर डाबरी में हो जाए उपार्जन केंद्र का काम तो अच्छा रहेगा। गेहूँ केंद्र है जो सरकार अभी जो चालू कर दे, तो इस बारिश से और अभी रोज पानी आ रहा है तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है। कल भी पानी के छींटे आ गए, खुले में गेहूँ पड़े जो भीगे गए, तो फिर इसका प्रशासन जवाबदार रहेगा या कौन रहेगा? इसका जो नुकसान होगा इसकी भरपाई तो सरकार को ही करना है। हम लोग कहाँ तक बाहर डालें? हमारी खेती करना पैसे भी नहीं है अभी हमारे पास, खेती काहे के करें और कुछ भी खर्चा पानी का क्या कर सकते हैं? अभी माल नहीं बिकेगा तो माल बताए सही बात है, कर लो कहीं भी ज़्यादा नहीं बोल पाएगा।